अस्सलाम वालेकुम। देश का मीडिया शरीयत की नकारात्मक व्याख्या कर रहा है, जबकि शरीयत के अंदर मानव अधिकार, महिला अधिकार, हद है कि पशु पक्षियों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, उन सब की एक इंतज़ाम है। उसके अंदर हर आदमी के हकों का वर्णन किया गया है। उसके बावजूद जब हम नेशनल मीडिया में देखते हैं तो उसकी सिर्फ नकारात्मक व्याख्या की जाती है। ऐसा किया जाता है जैसे इसमें किसी भी इंसान के कोई उनके अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है इस्लामी स्कॉलर जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब। जनाब खुर्शीद साहब, आपका मैं गोल्डन टाइम्स में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया भाई। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम में मानव अधिकार का क्या जिक्र है, महिलाओं के अधिकार का क्या जिक्र है, मजदूरों के अधिकार का क्या जिक्र है, हद है पशु पक्षियों के। और ख़ास तौर से आज हम देखते हैं कि मीडिया में कुछ इस तरह की बात की जाती है जैसे इस्लाम बाकी मजहब का एहतराम ना करता हो, जबकि कुरान शरीफ साहब कहता है कि आपका दीन आपके लिए, मेरा दीन मेरे लिए। इस्लाम कभी लड़ने की बात नहीं करता। इस्लाम दूसरे के ऊपर को नजरिया थोपने की बात नहीं करता, लेकिन मीडिया में इस तरह से ही पेश किया जा रहा है। आइए गुफ्तगू करते हैं जनाब खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब से। जनाब, पहले तो हमारे सामीन को आप ये बताएं कि शरीयत है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। कहते हैं और बताते हैं लोगों को कि जो कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, वो शरीयत नहीं है। कस्टम और ट्रेडिशन का फर्क समझने की जरूरत है। शरीयत बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन है कि जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तरफ से बताई गई है। और कस्टम जो है हमारे बाप दादा जो करते थे वो कस्टम है, या हमारे बड़े क्या करते थे वो कस्टम है। वो रीति रिवाज जो है वो कस्टम कहलाते हैं। तो शरीयत एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन है और कस्टम एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन है। इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस्लाम में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहा गया है? इस्लाम तो सही मायनों में एक अमन और आश्ती का मजहब है। तमाम इंसान चाहे कोई भी हो वो इस्लाम के अंदर बराबर है। इस्लाम के अंदर ना काले का इम्तियाज है, ना गोरे का इम्तियाज है, ना छोटे का इम्तियाज है, ना बड़े का इम्तियाज है, ना अरबी का इम्तियाज है, ना अरब के बाहर जो रहते हैं उनका इम्तियाज है। इस्लाम ने तो सबको बराबरी का हक दिया है। इसलिए इस्लाम का जो भी सिस्टम है उसके अंदर जो भी चीज होती है, मान लीजिए जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर एक अगर बादशाह भी है तो वो भी उसी सब में खड़ा होगा, एक अगर बेचारा फकीर भी है तो वो भी उसी सब में खड़ा होगा। तो इस्लाम तो एक बात यह है कि बिल्कुल मानव अधिकार, और किसको कहते हैं कि आप समानता है इस्लाम में, तो मानव अधिकार है। दूसरी चीज है इस्लाम के अंदर जो है जस्टिस है। मान लीजिए आप किसी के साथ में नाजायज कोई काम करते हैं, मान लीजिए किसी का आपने हक दबा लिया तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आपने किसी से वादा किया और उस वादे को पूरा नहीं किया तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। आपने मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदा और वो प्लॉट जो है आपने 300 गज खरीदा और आपने जो है वो 310 गज अपना घेर लिया, 10 गज, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और यहां तक कहा गया है कि जो वो 10 गज आपने घेरा है वो जमीन के सातों हिस्से कयामत के दिन आपके सीने के ऊपर रख दिए जाएंगे। तो इस्लाम तो सही मायनों में इंसाफ, अदलो इंसाफ, अमन और आश्ती का नाम है और वो सबके लिए बराबर है। महिला अधिकार के बारे में इस्लाम में क्या? देखिए, कुरान करीम जो कहता है वो ये है कि तमाम इंसान बराबर हैं। इसी तरह से मर्द और औरत की बराबर जिम्मेदारियां हैं। इस्लामी एक ऐसा वाहिद मजहब है कि जिसने औरत को पूरी आज़ादी दी है। मान लीजिए उसकी शादी का मामला है तो औरत की कंसेंट के बगैर वो शादी नहीं हो सकती है, निकाह ही नहीं हो सकता है। तो इस्लाम ने औरत को पूरी आज़ादी दी है। और वो ये भी नहीं है, वो निकाह जो है, वो जो शादी है, वो सारे मज़ाहिब के अंदर, चाहे वो आपका जो है क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे कोई सा भी मजहब हो, उस मजहब के अंदर द मैरिज इज सैक्रामेंट। सैक्रामेंट है कि वो देवताओं से मंसूब की जाती है कि देवताओं से शादी होती है। इस्लाम के अंदर वो बिल्कुल एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, एग्रीमेंट है
और एग्रीमेंट तब होता है जब दोनों की मर्जी होती है, दोनों की रजामंदी होती है, दोनों के टर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, तो वो शादी होती है। तो इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि इस्लाम ने औरत को बराबर का हक दिया। इसी तरह से इस्लाम ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि औरत जो है वो जो है माँ की हैसियत से है तो उसकी जन्नत उसके कदमों के अंदर है। अगर वो बेटी की हैसियत से है और अगर आपने बेटी की अच्छी तरह से परवरिश की और परवरिश करने के बाद उसकी शादी की तो आपके लिए वो एक जन्नत का सर्टिफिकेट है। आपको बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं मगर आपको जन्नत के लिए गारंटी नहीं दी जाती, मगर आपने अगर बेटी की अच्छी तरीके से परवरिश करके और उसकी शादी की, दूसरे के हवाले किया, तो आपके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी। दो बात। तीसरी बात यह है कि इस्लामी एक ऐसा मजहब है कि जिसने औरत की इज्जत को जो है वो अप्रूव किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, और जो उस टाइम के अंदर अरब के अंदर ये दस्तूर था कि औरत को और बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, उस प्रथा को खत्म किया। इस्लाम ने उस प्रथा को खत्म किया कि जो सती प्रथा के अंदर जो है औरतें अपने शौहर की चिता के साथ जल जाती थी, उसको खत्म किया कि अगर किसी वजह से कोई औरत बेवा हो जाती है, उसका शौहर मर जाता है, तो उसकी शादी का इस्लाम ने प्रोविजन किया। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप देखें दूरगामी तरीके से अगर इसको देखें तो इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह का दस्तूर है कि जिसने औरत को हर तरह से बराबरी का हक दिया। अब जैसे विरासत का हक है, इस्लाम ही तो कह रहा है कि बच्चियों को आप अपनी जो जायदाद है, अपने बाप की जो जायदाद है, उसके अंदर विरासत दीजिए, उनका हिस्सा दीजिए। इस्लाम ही तो इस बात के लिए कह रहा है कि आप जो है निकाहों को आसान कीजिए। दहेज का कोई प्रोविजन ही नहीं है इस्लाम के अंदर। आपकी बच्ची की अगर शादी हो रही है तो आपके ऊपर कोई बात ही नहीं है कस्टमरीली कि आप जो है लोगों की दावत करें, आप जो है उसको दहेज दें, उसकी जो है बारात बुलाएं। ये इस्लाम तो बिल्कुल आसान कर रहा है इस चीज के लिए कि आप निकाह मस्जिदों के अंदर कीजिए, कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में जो आपका जिससे शादी हो रही है, जो दूल्हा है, वो आ जाएगा, उसके कुछ अजीज आ जाएंगे, निकाह हो जाएगा, फिर उसके बाद आसानी के साथ रुखसती है। मगर हमने सब कुछ जो मुश्किल कर रखा है वो इसलिए कर रखा है कि हम कस्टम्स को मानते हैं, ट्रेडिशंस को मानते हैं, हम इस्लाम की शरीयत को नहीं मानते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं। हम आज जो शादी कर रहे हैं वो शादी करोड़ों रुपए के अंदर होती है, जबकि अगर इस्लाम की रूह से अगर वो शादी होती है तो शायद उसमें 500 रुपए भी नहीं लगते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं सही मायनों में हमारी जिंदगी के अंदर ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, और हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों के ऊपर अमल पैरा नहीं है, इसलिए हम इस्लाम की शरीयत को लोगों को बता ही नहीं पा रहे। जब हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे तो कहां से बता पाएंगे। एक सवाल और, लोगों को गलतफहमी है कि हम दूसरे जो मजहब के लोग हैं शायद हम उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते या हम उनका एहतराम नहीं करते, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी ये रही है कि उनके बदतरीन दुश्मनों का भी उन्होंने हमेशा एहतराम किया है। तो दूसरे मजहब के एहतराम के बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई किसी भी मजहब का पेशवा हो, उनके जो खुदा की जिनकी वो इबादत करते हैं, मूर्तियों की इबादत करते हैं, जिस नाम से भी इबादत करते हैं, आप उनको बुरा भला मत कीजिए। इस्लाम ये हिदायत देता है, कुरान का फरमान है कि आप उनको बुरा ना कहें। आप अगर बुरा समझते हैं तो उस चीज को बुरा समझ सकते हैं कि जो वो अल्लाह की जात में शिर्क करते हैं, वो समझने तक है। हाँ, वो समझने तक है। कंपेनियन, अब वो अगर अल्लाह के बीच में कंपेनियन कहते हैं कि भाई ये जो है ये पत्थर भी मेरा खुदा है, पेड़ भी मेरा खुदा है, नदी भी मेरी खुदा है, सूरज भी मेरा खुदा है, चांद भी मेरा खुदा है, तो इस्लाम इस बात के लिए कहता है कि आप जो खुदा की जात के अंदर उसके अंदर शिर्क करके चीजों को जो अल्लाह ने पैदा की हैं, भाई चांद और सूरज और नदी और जो है पानी और सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, उसको आप अपना माबूद और उसको खुदा मानते हैं, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मगर ये नहीं कि वो जो है मान लीजिए आप कोई पूजा कर रहे हैं तो हम उनको, अब इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी मजहब के जो खुदा हैं उनको हम बुरा भला कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते हम लोग। वो तो उनका मामला है कि उनका मामला है, मगर उनको हमारा ये मैसेज जरूर हम देते हैं कि भाई एक अल्लाह की इबादत करो, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वादहुल ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद, हमारा
कुरान का वो है कि अल्लाह एक है, उसका कोई बीच वाला कोई नहीं है, उसके अंदर कोई शरीक नहीं है उसके अंदर। मेरा मतलब नहीं कहता दूसरे के जज्बात को हम ठेस पहुंचाएं। देखिए कुरान करीम की एक सूरह बकरा की एक आयत है, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। ला इकराहा दीन का मतलब ये है कि जो है दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम के अंदर जबरदस्ती नहीं है। एक जो है सूरा जो है कुल या अय्युहल काफिरून, उसके अंदर बिल्कुल साफ कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। ये बिल्कुल साफ फैसला है। मगर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की वहदानियत को उन लोगों तक पहुंचाए जो अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते हैं। मानना ना मानना उनका काम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात की इजाजत देता है, हर किसी को देता है कि आप अपने नजरिए, अपने मजहब, अपने दीन, उसकी तबलीग कीजिए, उसको फैला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पीसफुल। वही हमारा इस्लाम के अंदर कोई जबरदस्ती हमारे मजहब में नहीं। और अगर कोई जबरदस्ती करता है तो वो इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो अपनी मर्जी चला रहा है। इस्लाम तो जबरदस्ती कहते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया और जो हमारे दर्शक हैं गोल्डन टाइम्स के, उनको बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुदा हाफिज़।